जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा जनाब, 100 इंडेक्स का एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एक क्विक रिव्यू है, आइए देखते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया और कल जो है मार्केट कैसा एक्सपेक्ट कर सकती है। मई 4 है और हमारे पास आज जुमेरात का दिन था। कल वीकेंड का लास्ट डे है यानी फ्राइडे, और दो सेशन हमें देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। 42,000 ऑलमोस्ट 42,100 पे मार्केट ने क्लोजिंग दी। 5 पॉइंट मार्केट ने गेन किए, 0.01% का ओवरऑल गेन हुआ। और वॉल्यूम अगर हम देखें तो कल से भी ज़्यादा लगे हैं। तो अगर हम देखें आज वॉल्यूम हमारे पास तकरीबन 15 करोड़ के आसपास लगे हैं। प्रीवियस क्लोज 42,087 की थी। डे रेंज की बात करें तो 42,000 से लेके 42,336 तक यानी 300 पॉइंट के दरमियान मार्केट ने फ्लक्चुएट किया, और उसमें भी मार्केट ने अपने लो के पास जो है क्लोजिंग दे दी। 52 वीक रेंज की बात करें तो मार्केट जो है यहाँ पे अपना इसका जो स्क्रॉलर है अपने ऑलमोस्ट जो है पूरे एयर के हाई के पास की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, बट ये यहाँ से अब रिवर्स होने वाला है। टॉप मार्केट परफॉर्मर में हमारे पास एम एल सी एफ, एफ एफ एल, डब्ल्यू टी एल, बी एफ एल, बी आई पी एल, डी जी के सी, एयर लिंक, यूनिटी, एफ सी सी एल, पी आई ओ सी वगैरह थे। और इनमें अगर हम देखें तो बहुत हैवी वॉल्यूम्स भी हमारे पास जो है जनरेट हुए हैं। फीपीलीपी अगर हम आज का देखते चले तो फीपीलीपी में हमारे पास आज जो है फीपीज जो है कल जो बाइंग पे थे आज हमारे पास सेलिंग पे थे 9.27 मिलियन डॉलर की सेलिंग के साथ, और लीपी हमारे बाइंग पे रहे 9.27 मिलियन डॉलर की। ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे बड़ा बायर हमारे पास जो है 3.26 मिलियन डॉलर की एक्यूमुलेशन के साथ इंडिविजुअल हैं। कंपनीज़ हैं 1.58 मिलियन डॉलर की बाइंग के साथ। बैंक्स हैं 1.76 मिलियन डॉलर की बाइंग के साथ। एनबीएफसी हैं 1.51 मिलियन डॉलर की बाइंग के साथ। म्यूचुअल फंड है 0.33 मिलियन डॉलर की बाइंग के साथ। अदर ऑर्गेनाइजेशन है 0.11 मिलियन डॉलर की बाइंग के साथ। ब्रोकर्स हैं 0.09 मिलियन डॉलर की बैंक के साथ। इंश्योरेंस कंपनीज है 0.65 मिलियन डॉलर की बैंक के साथ। ओवरऑल देखें तो आज कोई भी नेगेटिव नहीं रहा, आज सारे प्लेयर बैंक पे। अब इधर हमारे पास दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये कि हम लोग इधर देखें भाई सब ने बाइंग कर लिया, मार्केट बुलिश होने वाली है कि भाई आप भी तो बोलते थे कि ऐसा ही होना चाहिए, डिजिट्स भी अच्छे आए, सब कुछ हुआ है। तो एक चीज़ तो ये पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो बिल्कुल सही है। लेकिन थोड़ा सा चीज़ों को अगर हम बिल्कुल रटी रटाई चीज़ों को हटा के कुछ जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं और रियलिटी है उसको अगर मद्देनज़र रखते हुए चीज़ों को सोचें और समझने की कोशिश करें, तो वहाँ पे हमारे पास एक सवाल फिर ये भी आता है, तो जब ये इतनी हैवी बाइंग जब इंडिविजुअल ने की है तो इन्होंने इतनी हैवी क्यों नहीं करी। तो भाई ये पिछले काफ़ी दिनों से अगर आप देखेंगे तो इनमें से कोई प्लेयर एक माल उठा रहा है सबका, कभी कोई प्लेयर जो है वो दूसरे का माल उठा रहा है, कभी जो है सब जो है थोड़ा थोड़ा उठा रहे हैं और कभी सब थोड़ा थोड़ा बेच रहे हैं। तो अगर यहाँ पे आके इस लेवल पे भी आके जो कि ऊपर अपर लेवल के ऊपर है, ये भी एक ट्रैप भी हो सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि अब इनको भी पता है, बड़े खिलाड़ियों को पता है कि लोग अब एक दूसरे के साथ इन टच रहते हैं। और यूट्यूब के ऊपर इजीली एनालिसिस जो है हमारे आपके जैसे और भी 10 लोग हैं, बहुत सारे जो हैं एनालिस्ट अच्छे अच्छे बैठे हुए हैं, वो डेली आपको दिखा रहे होते हैं कि भाई यहाँ पे ये इतना इसने ख़रीदा, उसने इतना ख़रीदा। तो बहुत सारे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो स्पेशली सिर्फ इसी के बिहाफ के ऊपर जो है ट्रेड कर रहे होते हैं। अब बाज़ाहिर यहाँ पे अगर हम देखें तो डाटा नो डाउट बहुत ज़बरदस्त आया है। तो इसके बिहाफ के ऊपर हो सकता है कल अगर बहुत ज़्यादा और भी अपॉर्चुनिटी अगर मिली या लॉक वगैरह शुरू के उसमें सेशन में अगर कोई लगा के दिखाया जाता है तो इंडिविजुअल जो है वो बेचारा इजीली ट्रैप हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी नज़र में क्या है, भाई बड़े खिलाड़ी ने माल एक्यूमुलेट किया हुआ है। भाई बड़े खिलाड़ी के पास जो है कैपिटल अनलिमिटेड है, वो हो सकता है उसने आज दिखाया वो कल जो है ऊपर करके बेच दे, हो सकता है वो ना भी बेचे, क्योंकि इनके पास जो है होल्डिंग पावर होती है। ये सालों साल की होल्डिंग भी रख सकते हैं, ये लेवल्स के ऊपर ख़रीदते हैं, लेवल्स पे बेचते हैं। और सम प्लेसेस के ऊपर जो है चीज़ को मैनिपुलेट भी इजीली किया जा सकता है, जो कि होता रहता है, इट्स नॉट अ न्यू थिंग। तो हमें जो है अपनी स्ट्रेटजी जो है, हमें अपनी हिकमत अमली दोनों हिसाब से जो है तैयार रखनी है। वो भी मैं आपको चार्ट पे बताऊंगा कि लेट सपोज ये ट्रेंड जो है हमारे पास जो है बेरिश से अगर बुलिश में कन्वर्ट होता है, जो कि मुश्किल है अभी फिल वक्त, इस तरीके से ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू नहीं होता है। मेरी नज़र से ऐसे ट्रेंड जो है कंटिन्यू होता नहीं गया कि इतनी नीचे से ऊपर चलता ही रहे। एक्यूमुलेशन होती है, थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसके बाद जो है नए बायर जो हैं वो रीएक्यूमुलेट होते हैं। एक पूरी एक साइकिल है मार्केट की जिसके अकॉर्डिंग जो है काम चलता है। तो सिर्फ एक चीज़ को देख के हम लोग जो है ट्रेड नहीं करेंगे, इस चीज़ को आपको ख्याल रखना है, नंबर 1। नंबर 2, ये इंडिविजुअल की अगर मैं तगड़ी बाइंग देखूँ, सबसे बड़ा बायर ही हमारे पास इंडिविजुअल है, सेलर कोई है ही नहीं। तो बड़ा इंडिविजुअल अगर मैं देखूँ बायर है, उसकी सबसे बड़ी बाइंग अगर मैं देखूँ तो फूड सेक्टर के अंदर आ रही है 1.15 मिलियन डॉलर की। फूड सेक्टर के अंदर हमारे पास बैंक्स की भी बाइंग आ रही है 1.95 मिलियन डॉलर की। उसके बाद कंपनीज़ की भी आ रही है 0.24 मिलियन डॉलर की। एनबीएफसी में भी अच्छी जो है तगड़ी बाइंग आ रही है 1.51 मिलियन डॉलर की। म्यूचुअल फंड ने भी तगड़ी बाइंग करी है फूड सेक्टर के अंदर 2.34 मिलियन डॉलर की।
और अदर ऑर्गेनाइजेशन के अलावा ब्रोकर और हमारे जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उन्होंने भी काफ़ी इंटरेस्ट अपना दिखाया है इस सेक्टर के अंदर। बाकी अगर आप देखिए ओवरऑल दूसरे सेक्टर्स के अंदर जो है प्रॉफिट टेकिंग प्रॉफिट टेकिंग प्रॉफिट टेकिंग प्रॉफिट टेकिंग प्रॉफिट टेकिंग या कुछ है ही नहीं, आपको वही चीज़ नज़र आ रही हो। यानी फूड सेक्टर कल के लिए हमारे पास जो है, ये मैं आपको बताता चलूँ, एक बड़ा एक अच्छा हमारे पास जो है एक मूव दे सकता है, क्योंकि फूड सेक्टर के अंदर बड़े बड़े खिलाड़ियों ने, यानी जहाँ पे जितना भी डाटा हमारे पास शो हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा डाटा जो है वो फूड सेक्टर के अंदर आ रहा है हमारे पास। फूड सेक्टर के अंदर हमें अच्छे अच्छे जो तगड़े शेयर्स हैं वो आपको निकालने हैं और उसके जो लेवल्स हैं उस पर आपको देखना है। आपके पास ख़रीदने और बेचने के लिए भाई रीज़न होना चाहिए। ये नहीं कि अब इसने ख़रीद लिया तो मैं भी ख़रीद लूँ, उसने बेच दिया मैं भी बेच दूँ। ऑल दो ये एक समझें एक प्लान का हिस्सा होता है, लेकिन हमें फर्दर और भी चीज़ें देखनी होती हैं, समझनी होती हैं। मैं भी आपको और भी एक दो चीज़ें जो हैं चार्ट पे जाके समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि आप लोग चीज़ों को देखें और विद सॉलिड रीज़न जो है बाइंग और सेलिंग करें, ना कि सिर्फ किसी भी एक चीज़ को, इवन सिर्फ चार्ट को भी देख के जो है आप जो है बाइंग सेलिंग ना करें। आपको फर्दर और भी चीज़ें और भी पहलुओं को मद्देनज़र रखना है, राइट। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये एक आर्टिकल भी अगर आप देख सकते हैं, क्लोजिंग बेल इन आई एम स्टिल स्टैंडिंग। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आज की तारीख का एक उसमें पूरा रिव्यू दिखाया है। द कैपिटल मार्केट किक्ड ऑफ द सेशन ऑन अ बुलिश नोट एज अ स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्टिविटी वाज ऑब्जर्व अक्रॉस द बोर्ड ऑन द बैक ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट रिजल्ट। तो ये हमारे पास जो एक तगड़ी एक वो आई है बाइंग और एक अच्छी रैली बनी है। तो डिफरेंट सेक्टर के अंदर डिफरेंट कंपनीज़ ने अच्छा जो है परफॉर्म किया है। सीमेंट सेक्टर के अंदर भी हम देख सकते हैं तो कुछ कंपनीज़ ने कुछ कंपनीज़ के शेयर्स जो हैं बायबैक किए हैं, तो वो उसके अंदर डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट पड़ता है। और कंपनीज़ या बड़े खिलाड़ी जब बाइंग करते हैं तो वो सिर्फ 1000-2000 शेयर्स नहीं करते, वो लाखों की क्वांटिटीज़ के अंदर बाइंग करते हैं। और डेफिनेटली उधर से फिर हमारे पास जो है उसके अंदर एक रैली बनती है, एक मोमेंटम बनता है। अब वो डिपेंड करता है वो मोमेंटम शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी स्ट्रेटजी तैयार करनी होती है। डे ट्रेडर जो है वो कभी भी लॉन्ग टर्म टारगेट नहीं देखेगा, लॉन्ग टर्म ट्रेडर जो है वो डे ट्रेडर के हिसाब से जो लेवल्स हैं वो कभी नहीं देखेगा। तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं, आपको किस बस में जाना है, किधर जाना है, कहाँ जाना है। अब आपको अगर यहाँ से अगर मिसाल के तौर पे आपको लाहौर जाना है तो आप लाहौर वाली ट्रेन में ही बैठेंगे, ना कि आप किसी और सिटी की मुल्तान वगैरह की किसी उसमें जो है ट्रेन में बैठ जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस हिसाब से किस बिहाफ पे आप ट्रेड करने वाले हैं, किस स्ट्रैटेजी पे किस स्टाइल पे करने वाले हैं। देन ही आपने जो है अपनी ट्रेड को इनिशिएट करना है, ना कि चलती बस में सवार होना है। सेक्टर्स को देख लें, टॉप कंट्रीब्यूटर में टेक्नोलॉजी सेक्टर 51 पॉइंट जोड़े, कमर्शियल बैंक ने 40, फूड सेक्टर ने 39, पेपर एंड बॉन्ड ने 19, टेक्सटाइल सेक्टर ने 12, थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर्स ने। नेगेटिविटी में ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी ने 63 पॉइंट तोड़े, ऑटोमोबाइल ने 25, इन्वेस्टमेंट बैंक ने 18, टोबैको ने 15, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज ने 14 और थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं दूसरे सेक्टर्स ने तोड़े। इनमें अगर हम स्क्रिप्स को देखें तो ईफड ने 42 पॉइंट जोड़े, सिस्टम ने 41, नेस्ले ने 24, BHL ने 19, पैकेजेस ने 19 और थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं दूसरे स्क्रिप्स ने जोड़े। नेगेटिविटी में एंग्रो ने 39 पॉइंट तोड़े, इंडो ने 20, BPL ने 18, दावा ने 17, OGDC ने 16, PAKT ने 15 और थोड़े थोड़े पॉइंट जो आपके दूसरे स्क्रिप्स ने भी तोड़े। हीट मैप भी आपको देख के बाज़ाहिर साफ दिख रहा है डल एक्टिविटी है। ऑल दो रिजल्ट्स अगर आप देखें, डाटा अगर आप देखें तो उसमें तगड़ी पाएंगे, बट उस हिसाब की आपको हरियाली यहाँ नहीं दिख रही। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा माल जो इंडिविजुअल्स ने भी लिया है। सेकंड, जो बड़े खिलाड़ी उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग करी और उन्होंने कुछ जो दूसरे सेक्टर्स हैं और जो जगहें हैं और जो स्क्रिप्ट्स हैं उनमें लेवल्स के ऊपर चार्ट्स के अकॉर्डिंग और एक विजन के साथ जो है बाइंग डाली है। दैट्स वाई हमारे पास जो है यहाँ पे इतने सारे वॉल्यूम्स जो हैं वो एक्सचेंज हुए हैं। हैवी वॉल्यूम ऊपर लग रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि वहाँ पर ट्रेंड घूम सकता है, माल चेपा जा रहा है। और नीचे जो है हैवी वॉल्यूम्स लग रहे हैं तो उसमें भी आपके पास जो है चांस ये होता है कि वहाँ से जो है वो सपोर्ट या तो टूट सकती है या बहुत ज़्यादा माल जो है वहाँ जमा किया गया है। मेन चीज़ है कॉन्टेक्स्ट क्या है, ट्रेंड क्या चल रहा है, प्राइसेस आ कहाँ से रहे हैं, जा कहाँ रहे हैं, एक मतलब मूव चल किस हिसाब की रही है, उसके हिसाब से जब आप एंटिसिपेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ना कि ये कि आप बस जहाँ जो चल रहा है और रटी रटाई चीज़ों के ऊपर चलना शुरू कर दें और बाइंग सेलिंग उसके अकॉर्डिंग आप करना शुरू कर दें। तो 100 इंडेक्स का चार्ट हमारे पास मौजूद है। इसके ऊपर जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, फ्री व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस का हमारा कोर्स जो इंशाल्लाह जल्दी उसकी जो है क्लासेस का आगाज़ हो रहा है। लिमिटेड सीट्स मौजूद है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप भी जो है मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। चार्ट के ऊपर जाने से पहले आप लोगों को कुछ एक छोटी सी चीज़ मैं समझाना चाहूँगा। वंस अगेन वो हमारे कोर्स का एक बहुत डिटेल्ड हिस्सा है, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ मैं अभी आपको दिखाना और समझाना चाह रहा हूँ
क्योंकि मेरा मेन मकसद होता है कि मैं आपको दिखाऊं और उसके बाद समझाऊं, ना कि ये कि सिर्फ बता दूं कि भाई मुझे लग रहा है, मुझे क्यों लग रही है चीज़ और क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाने की भी कोशिश करता हूँ और मैं ये एनालिसिस अपने लिए भी रखता हूँ। तो यहाँ पे जो एक चीज़ है बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता होगी, वो मैं यहाँ पे समझाता चलूँ। तो यहाँ पे अगर मैं देखें, गूगल के ऊपर आपके पास बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, वीडियोज़ हैं, यूट्यूब के ऊपर सब अवेलेबल है, गूगल पे सब अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट। जो चीज़ हमने पढ़ानी है इवन वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन एट सम प्लेसेस आपको जो है एक एक्सपीरियंस बंदे की ज़रूरत पड़ती है, एक मेंटोर की ज़रूरत पड़ती है। वरना अगर गूगल से और यूट्यूब से पढ़ के सारे जो है एक्सपर्ट बन रहे होते, तो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं और ये जो बड़े बड़े कॉलेजेस स्कूल हैं, ये कभी भी नहीं होते। स्कूल भी फिर हमें जाने की ज़रूरत नहीं होती, हम लोग जो है ऐसे ही बस पढ़ के घर से यूट्यूब से जो है हम लोग जो है एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो हर चीज़ के लिए एक पैटर्न होता है, एक तरीका होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो भाई यहाँ पे हमारे पास एक पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पे इसमें एक पैटर्न है, ये इन्वर्टेड हैमर, और यहाँ पे भी देखें तो ये पैटर्न वही है, लेकिन इसको देखने का एक तरीका होता है। हर जगह हर पैटर्न को, हर चीज़ को हम नहीं देखेंगे। कैंडलस्टिक के बहुत सारे पैटर्न्स हैं, लेकिन एक पैटर्न को मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा क्योंकि ये हमें यहाँ दिख रहा है। डाउन ट्रेंड में आते हुए अगर बनता हुआ दिख रहा है हमें, तो ये इन्वर्टेड हैमर है। लेकिन सेम पैटर्न अगर हमें अप ट्रेंड के बाद ऊपर रेजिस्टेंस पे दिख रहा होता है, तो वहाँ पे हमारे पास एक अर्ली रिवर्सल का एक सिग्नल आ जाता है, और उसके साथ अगर वॉल्यूम भी जुड़ जाए तो ये तो फिर वारे न्यारे हो जाते हैं। ये तो फिर एक बड़ी ज़बरदस्त कन्फर्मेशन हमें मिल जाती है। लेकिन फिर भी हम कन्फर्मेशन का वेट करते हैं। तो हमें बीच में कहाँ बन रहा है हमें इसको नहीं देखना, हमें जो है अपने लेवल्स पे तलाश करना है। तो ये यहाँ तक इसको समझाने के लिए, क्योंकि कैंडल स्टिक में आपको दिख रहा होता है साफ साफ बायर और सेलर का बिहेवियर, और उस बिहेवियर के ही अकॉर्डिंग जो है हम लोग अपनी ट्रेड्स को लगाने की, समझने की और परखने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो काइंडली इसको समझने की कोशिश करें। यूट्यूब पे भी हज़ारों वीडियोज़ हैं, ब्लॉग्स हैं, वीडियोज़ हैं, जैसे भी हमसे सीखना चाहें मोस्ट वेलकम, या किसी से भी सीखना चाहें, इसको सीखें और समझें कि ये कहाँ और क्यों और कैसे बनेगा, और हमें इसको कैसे समझ के अपने ट्रेड में और अपने फ़ायदे के लिए लेना है। तो आप इसको देखेंगे तो आपको लॉन्ग रन में इंशाल्लाह फ़ायदा ही होगा, और आपको प्राइस एक्शन जो है कभी भी धोखा नहीं देगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे अगर आप देखें, आज भी हमारे पास फॉर्मेशन कुछ ऐसी ही हुई है, डेली चार्ट हमारे पास मौजूद है, और ये कहाँ हुई है, बिल्कुल रेजिस्टिंग जोन में हमारे पास जो है इसकी फॉर्मेशन हुई हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उन्होंने ये मैक्सिमम एक ये या बहुत हद मार के टारगेट जो है रखा हुआ होता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो है ये पैटर्न जो है हमारे पास एक इंडिकेशन दे रहा है रिवर्सल की। और अगर इसके बैकएंड के ऊपर मैं आपको इसकी साइकोलॉजी समझाने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पे अगर हम समझें, देखें कैंडल यहाँ खुली, मार्केट नया हाई लगाने की बहुत इसने कोशिश करी, लेकिन वहाँ से इसको रिजेक्शन मिली। सेलर्स एक्टिव हुए, करते 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 इसको अपनी ओपनिंग से नीचे लेके गए। नीचे ले जाके फिर एंड में थोड़े से जो है यहाँ पे बायर्स आए और उन्होंने ऊपर ले जाने की कोशिश करी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर हम देखें तो हमारे पास क्लोजिंग नेगेटिव आई, यानी अपनी ओपनिंग से नीचे। क्यों? सिंपल रीज़न है कि यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस आ रहा था और ये चीज़ हमें यहाँ देखने को मिल गई। और अगर आप वॉल्यूम्स देखें तो कल के वॉल्यूम से भी बहुत ज़्यादा है। तो जब वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन कैंडल के साथ ऑन स्पेसिफिक लेवल अगर बन जाए, जैसे ये मैं अगर यहाँ पे भी इसको लगा देता हूँ, चार्ट को अपने आपको जो है वक्त के साथ साथ थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं बिल्कुल इसकी विक पे भी लगाता हूँ तो यहाँ पे भी देख लें। और अगर कल भी लेट सपोज फर्स्ट सेशन में बहुत हाथ मार लेता है, तो यही आपके 42,565 का रेजिस्टेंस है, इससे ऊपर ये नहीं जा सकता है। डाटा भी आपको दिखा रहा है, चार्ट भी बता रहा है, पैटर्न्स भी आपको इंडिकेट कर रहे हैं, कैंडलस्टिक भी बता रही है। तो यहाँ पे आप देखें तो ये हमारे पास एक रिवर्सल का अर्ली साइन हो सकता है। और इमीडिएट सपोर्ट इसकी लास्ट कैंडल की अगर आप देखें ये, तो ये अगर इससे नीचे निकल रहा है तो पहली फुर्सत में आप निकल जाएगा, जो उस इंडेक्स को देख के काम करते हैं। उसके बाद फिर ये नीचे तकरीबन इसको हमें यहाँ पे देखना चाहिए, ये एरिया हमारे पास बहुत अच्छा हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसने तकरीबन 6.43%, तकरीबन 2,500 पॉइंट इसने जोड़े। तो यहाँ तक भी अगर आता है तो ये 50% करेक्शन भी अगर अपनी करता है, 1,000-1,200 पॉइंट यहाँ पे है। यहाँ पे जहाँ पे भी रोकेगा वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। यहाँ ये 50 का मूविंग एवरेजेस आ रहे हैं, इसने इसको ब्रेकआउट दिया है। अब हो सकता है इसको सपोर्ट बनाने के लिए, टेस्ट करने के लिए आ रहा हो, तो हम इसको जो है मद्देनज़र रखते हुए नेक्स्ट मूव अपनी देखेंगे। नंबर 2 ये कि अभी मैं न्यूज़ वगैरह भी देख रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट का भी कल जो एक बड़ा अहम फैसला आना है जो इलेक्शन से रिलेटेड है। अब हो सकता है ये उससे बहाना बना के जो है इस पर एक क्रैश मूवमेंट इसकी बन सकती है, पॉसिबिलिटी है बिल्कुल, क्योंकि मार्केट लाके यहाँ खड़ी कर दी है। अब वो डिसीजन के ऊपर जो है वो ट्रिगर होगा। इवेंट अगर पॉजिटिव है तो हो सकता है ऊपर चला जाए, और अगर नेगेटिव है तो वो जो नीचे आ सकता है। तो अब लेट्स सी कल क्या होता है। 11 बजे समात का उसमें बताया अकॉर्डिंग टू न्यूज़, तो वहाँ पे देखते हैं क्या होता है। इलेक्शन हो रहे हैं, नहीं हो रहे, पोस्टपोन हो रहे हैं, यानी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, इकोनॉमिकल अनस्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन, सारी चीज़ें, हमें सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए चलना है। और यहाँ पे मैं आपको अगर एक चीज़ और दिखाऊँ, ये देखें, ये एक पैटर्न हमारे पास यहाँ पे बना,
एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा, इसका कलर और इसको, ये देखें यहाँ से मार्केट अब जो है अभी हमें नहीं पता, प्रीवियसली देखें यही पैटर्न हमें यहाँ पे मिला, यहाँ से मार्केट ऊपर गई थी, धड़ाम नीचे गिरी। यहीं पे देखें इस पैटर्न की फॉर्मेशन कुछ यहाँ पे भी हुई, यहाँ से मार्केट धड़ाम नीचे गिरी। यहाँ से अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके आऊँ, ये देखें इधर ये पैटर्न बना हमारे पास, यहाँ से मार्केट नीचे चली गई। यहाँ पे अगर हम देखें तो आप बार बार इसको देखते रहेंगे, ये देखें यहाँ टॉप पे बना, मार्केट नीचे गई, यहाँ पे बना, नीचे गई नहीं, आप पीछे चार्ट में इसको देखते जाएंगे, आपको ये 10 दफ़ा मिलता जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, पैटर्न्स और चीज़ें जो हैं रिपीट होती रहती हैं, हमें इसको सिर्फ समझने की ज़रूरत है और उसके अकॉर्डिंग जो है अपना स्टांस लेने की ज़रूरत है। और फिर लोग बोलते हैं कि यार मार्केट जो है वो हमारे साथ धोखा करती है, तो भाई मार्केट हमें जो है टाइमली बिल्कुल वार्निंग देती है, थी और रहेगी भी। हमें उसके जो है सिग्नल को सिर्फ समझने की कोशिश करनी है और उसके बिहाफ पे जो है अपनी ट्रेड्स को और अपने रिस्क मैनेजमेंट को लेते हुए चलना है। तो उम्मीद है ये यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा। एक दफ़ा इंडिकेटर्स को भी देख लें, आरएसआई बिल्कुल ओवरबॉट पे है, यहाँ पे हिस्टोग्राम भी अब इसके वीक होना शुरू हो गए, तो बिल्कुल प्राइस एक्शन ने पहले ही एक रिवर्सल हमें इंडिकेट कर दिया, सबसे पहले प्राइस एक्शन हमें जो है एक इंडिकेशन दे दी है। बाकी लेट्स सी, कल वैसे ही फ्राइडे को अमूमन मार्केट जो है आपके पास नेगेटिव ही होती है, तो यहाँ पे एक रैली भी बन चुकी है। अब लेट्स सी न्यूज़ आती है क्या आता है, तो कोई ना कोई रीज़न बन के मार्केट हमें जो है नेगेटिव ईजीली देखने को मिल सकती है। फर्दर यहाँ पे हम देखें जनाब, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये आवरली चार्ट भी मौजूद है। आवरली चार्ट के ऊपर भी आपके साथ जो लेवल शेयर किए थे, ये बिल्कुल उसके पास से मुड़ना शुरू हो गया है। 42,547 का इसके पास जो है एक हाई रेजिस्टेंस आ रहा था, मैक्सिमम वहाँ तक ये नहीं जा पाया, लेकिन स्टिल ये अभी भी आवरली बेसिस के ऊपर एक अप ट्रेंड हमारे पास सॉलिड जो है चलता हुआ आ रहा है, तो हम इसको फरामोश नहीं कर सकते। जो यहाँ पे आके थोड़ा सा वीक हुआ और यहाँ पे इसको रिजेक्शन मिली है कुछ उसी टाइप की कैंडल की। तो अब आवरली पे हमारे पास 41,700 या 800 की जो सपोर्ट है इमीडिएटली एक हमें ये देखने को मिल सकती है, और अगर यहाँ से बाउंस ले तो यहाँ तक हो सकती है, एल्स वैसे मुझे नहीं लगता। और अगर ये सपोर्ट टूटती है तो फिर ये लेवल हमारे पास 41 और 40,000 की जो लेवल्स आपके साथ काफ़ी टाइम से मार्क किए हैं हमें देखने को मिल सकते हैं। आरएसआई भी नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ पर भी प्रॉपर नेगेटिव सिग्नल जनरेट हो गया है, प्राइस एक्शन भी नेगेटिव सिग्नल जनरेट कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है हमें जो है डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव दिखा रही है। मार्केट कभी भी एक रुख में नहीं जाएगी, मार्केट जिधर भी जाएगी वहाँ से फिर मुड़ेगी ज़रूर। तो थोड़ा बी रियलिस्टिक और ऑनेस्टली चीज़ों को देखने और समझने की कोशिश करें और उसके अकॉर्डिंग जो है डिसीजन लेने की कोशिश करें। उम्मीद है आज की कोशिश भी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।